दिल के रूमानी हो तो यह सुनना जरूरी है। ये कहानी है रजत की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जीवन में प्यार और संघर्ष दोनों का सामना किया। रजत की कहानी दिल को छू जाएगी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रजत एक स्ट्रगलिंग पोएट था जो अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहा था। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई उम्मीद। हर रोज वो साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठता, अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढता। उसे विश्वास था कि बाबा उसकी सुनेंगे। अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढता। उसकी प्रार्थनाओं में एक गहरी तड़प थी, एक उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सवाल उसे बहुत सताता था, जो खो गया क्या वो कभी मिल सकता है? क्या उसकी खोई हुई खुशियां वापस आ सकती है? एक दिन पोस्टमैन एक पुराना खत लाया। ये खत उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये खत स्नेहा का था, उसकी बचपन की प्यार का। रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये खत स्नेहा का था, उसकी बचपन की प्यार का। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये खत स्नेहा का था, उसकी बचपन की प्यार का। उसकी यादें ताजा हो गई, उसकी बचपन की प्यार का। 20 साल से उनकी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ये खत सब कुछ बदलने वाला था। 20 साल से उनकी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इस खत में पुरानी यादों को ताजा कर दिया। खत में लिखा था, रजत, पता नहीं ये खत तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रजत, पता नहीं ये खत तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हें एक बार देख लूं, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हें एक बार देख लूं। रजत के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हें एक बार देख लूं। रजत के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा अब किसी और की बीवी थी, पर फिर भी उसकी सबसे प्यारी याद थी। रजत के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा अब किसी और की बीवी थी, पर फिर भी उसकी सबसे प्यारी याद थी। स्नेहा अब किसी और की बीवी थी, पर फिर भी उसकी सबसे प्यारी याद थी। रजत कंफ्यूज था, उसने साईं बाबा से जवाब मांगा, पर फिर भी उसकी सबसे प्यारी याद थी। कंफ्यूज्ड, उसने साईं बाबा से जवाब मांगा। कंफ्यूज्ड, उसने साईं बाबा से जवाब मांगा। मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा कहते हैं मोह माया छोड़ो और प्यार कभी मत छोड़ो। मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा कहते हैं मोह माया छोड़ो और प्यार कभी मत छोड़ो। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कभी पीछे मत हटो। बाबा कहते हैं मोह माया छोड़ो और प्यार कभी मत छोड़ो। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कभी पीछे मत हटो और प्यार कभी मत छोड़ो। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कभी पीछे मत हटो। रजत को अपना जवाब मिलता है, अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कभी पीछे मत हटो। रजत को अपना जवाब मिलता है, स्नेहा के शहर में ट्रेन पकड़ना तो कभी पीछे मत हटो। रजत को अपना जवाब मिलता है, स्नेहा के शहर में ट्रेन पकड़ना। रजत को अपना जवाब मिलता है, स्नेहा के शहर में ट्रेन पकड़ना। हॉस्पिटल में उसने स्नेहा को बहुत कमजोर किया और उसकी आँख में बहुत चमक थी। हॉस्पिटल में उसने स्नेहा को बहुत कमजोर किया और उसकी आँख में बहुत चमक थी। रजत, उसकी आवाज़ बहुत रखी और उसकी आँख में बहुत चमक थी। रजत, उसकी आवाज़ बहुत रखी। रजत ने उसके हाथ पकड़ा और कहा, रजत, उसकी आवाज़ बहुत रखी। रजत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्नेहा मुस्कुराई, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। रजत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्नेहा मुस्कुराई, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। स्नेहा मुस्कुराई, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। स्नेहा मुस्कुराई, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे पता था तुम आओगे, उसने धीरे से कहा। उस रात जब रजत मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए। उस रात जब रजत मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए। एक चमत्कार, डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए। एक चमत्कार है, स्नेहा की हालत में सुधार हो रहा है। एक चमत्कार है, स्नेहा की हालत में सुधार हो रहा है। रजत कृतज्ञता से बोला, बाबा के आगे सिर झुकाया। स्नेहा की हालत में सुधार हो रहा है। रजत कृतज्ञता से बोला, बाबा के आगे सिर झुकाया। रजत कृतज्ञता से बोला, बाबा के आगे सिर झुकाया। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। बाबा के आगे सिर झुकाया।
कुछ हफ्तों बाद स्नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। डिस्चार्ज होने के बाद उसका पहला तलाक सीमा बाबा को नहीं दिखा। रजत की आंसू में बार बार सिर्फ ख्वाहिशें पूरी कर रही है, बल्कि सही रास्ते